हेलो, माय नेम इज़ आरजू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पानी पीने के लिए अलग अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग पानी मिट्टी के बर्तन में पीते हैं, तो कुछ लोग स्टील में, शीशे में या फिर तांबे के बर्तन में पड़ा हुआ पानी पीना पसंद करते हैं। क्या अलग अलग तरह के बर्तनों में रखे हुए पानी से कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पानी तो आखिर पानी ही होता है। हमारे शरीर के लगभग 70% हिस्से के अंदर पानी ही भरा हुआ है। तो पानी किस तरह का हमारे शरीर में पहुंचना चाहिए, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें पानी पीना चाहिए या कैसे बर्तनों में रखा हमें पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान कर सकता है। कुछ लोग पीने के पानी के लिए मटके में रखा हुआ पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग पीने के पानी के लिए स्टील के बर्तनों में रखे पानी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कुछ लोग तांबे और कुछ शीशे के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना पसंद करते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के बर्तन में पड़े हुए पानी का हमारे शरीर पर भी बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानी का एक खास गुण होता है कि वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसका कुछ ना कुछ गुण अपने अंदर सोख लेता है। इसलिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीने के लिए किस तरह के बर्तन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के हमारे शरीर पर क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में पानी को रख के पीना पसंद करते हैं, जैसे मिट्टी के मटके के अंदर रखे हुए पानी को पीना पसंद करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पानी का मिट्टी के साथ में बहुत पुराना संबंध है। चाहे नदियाँ हो, तालाब हो या समुद्र हो, सभी में पानी किसी न किसी रूप में मिट्टी के साथ में मिला ही होता है। मिट्टी के अंदर काफ़ी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कई अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के अंदर घुल जाते हैं और हमारे शरीर में जाने पर हमारी बॉडी के अंदर भी वो सारे बेनिफिट्स देते हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को पीने से हमारे शरीर पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। मिट्टी के बर्तनों पे आपने ज़रूर देखा होगा कि छोटे छोटे बारीक होल होते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन का एक नेचुरल कूलेंट की तरह बिहेव करवाते हैं, जिससे मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को उतना ठंडा किया जा सकता है जो कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं करे। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी फ्रिज में रखे हुए पानी की तुलना में कई गुना अच्छा माना जाता है, और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी एल्केलाइन नेचर का होता है, जो कि आपके एसिड को भी कंट्रोल करता है। लेकिन मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी पीने के लिए कुछ सावधानियां ये भी है कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग अच्छी तरह से किया जा सके, यानी एक अच्छी मिट्टी से बना हुआ मटका ही आपको मिट्टी के बर्तन में रखे हुए जल को पीने का गुण दे सकता है। अब बारी आती है तांबे के बर्तन में रखे हुए जल की। तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी को आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में कॉपर की भी ज़रूरत होती है। अगर हम जल को कॉपर के बर्तन के अंदर रखते हैं तो उसमें मौजूदन सारे बैक्टीरियाज कॉपर के साथ रिएक्ट करके ख़त्म हो जाते हैं, और वो ही जल अगर हम ग्रहण करते हैं या पीते हैं तो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया भी कॉपर के जल से ख़त्म हो जाते हैं। कॉपर का जल काफ़ी गुणकारी माना जाता है, क्योंकि ये ब्रेन और ब्लड प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। कॉपर के बर्तन के अंदर कभी भी पानी को गर्म करके नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी कॉपर के बर्तन के साथ में ज़्यादा मात्रा में कॉपर अपने अंदर खोल लेता है, और ज़्यादा मात्रा में लिया गया कॉपर हमारे लिए हार्मफुल भी प्रूफ होता है, क्योंकि कॉपर की अधिक मात्रा होने से हमारे पेट में दर्द हो सकता है। कॉपर के बर्तन में रखे हुए पानी को सुबह खाली पेट लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। इसके अलावा कॉपर के बर्तन के अंदर रखे हुए पानी को कॉपर की ग्लास से पिया जाए या फिर शीशे की ग्लास से पीना चाहिए। इसके अलावा किसी मेटल के अंदर डाल के कॉपर का पानी पीते हैं तो कॉपर उस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे शरीर को लाभ होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है।
अब बारी आती है स्टील और शीशे के बर्तनों में रखे पानी की। स्टील और शीशे के बर्तनों में पानी कैसा भी रखा जाए उसका कोई गुण परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि स्टील और शीशा पानी के साथ किसी तरह से नहीं घुलता। तो आप इसके अंदर चाहे गर्म पानी डाल सकते हैं, चाहे ठंडा पानी डाल सकते हैं, चाहे नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, ये आपके पानी के गुण को किसी तरह से परिवर्तित नहीं करता। तो अगर आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं तो आप शीशे और स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगली बारी आती है सोने के बर्तन में रखे पानी को पीने की। थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि आजकल एक सोने की रिंग नहीं ले पाते हैं, तो सोने की ग्लास के अंदर पानी पीना तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन है कि आप किसी भी ग्लास या शीशे की ग्लास के अंदर आप अपने सोने की कोई चेन या कोई रिंग को रख करके कुछ देर के लिए आप उस पानी को पिए तो वो सोने का पानी ही माना जाता है। जिस तरह चांदी ठंडी मानी जाती है उस तरह सोने को काफ़ी गर्म माना जाता है, इसलिए सोने का पानी ज़्यादातर सर्दियों में ही पीना चाहिए। लेकिन ये इतना फ़ायदेमंद है क्योंकि आयुर्वेदा ने भी इसके फ़ायदे और गुणों के लिए अप्रूवल दिया हुआ है। जिस किसी को भी नेगेटिविटी रहती है माइंड के अंदर, टेंशन रहती है, बुरे सपने आते हैं या रात को नींद नहीं आती है, उन सब के लिए सोने का पानी एक वरदान माना जाता है। जिनको मेंटल डिप्रेशन है उनके लिए भी सोने का पानी एक वरदान से कम नहीं है। तो सोने के पानी के काफ़ी सारे गुण हैं और इनके सेवन के भी काफ़ी सारे फायदे हैं, लेकिन इनका सेवन सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में किया जाना चाहिए। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि सर्दियों के अंदर हमें सोने के बर्तन में रखा पानी पीना चाहिए या सोने की अंगूठी चेन में रखा पानी पीना चाहिए, और बारिश के दिनों में हमें ज़्यादातर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना चाहिए, और गर्मियों में हमें मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने हेल्थ बेनिफिट्स पानी को लेकर के जान सकें।